अभी मेरे मोस्टली बच्चे ये बोल रहे हैं कि मैम कंजक्टिवाइटिस हो गया है तो क्लास नहीं ले सकते, बहुत बच्चों का मैसेज आता है। चलो तो ध्यान रखिए आप लोग, और जो मैंने टिप्स दिया है उसको फॉलो कीजिए। सो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। तो हम देखेंगे कि प्लांट में क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है, बच्चे क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है और कैसे ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। ठीक है, मेरा वीडियो कुछ ज्यादा डार्क लग रहा है ना, वो वाला लाइट जला देना, ये वाला बंद कर देना, वो लाइट जला देना, बिल्कुल अंधेरा सा दिख रहा है ना वीडियो में। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है ना, अब ठीक है। चलो, सो चैप्टर का नाम है हमारा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, एंड ये आपका डिलीटेड है इसमें 11th में ना, लेकिन नीट में तो सब आएगा, नीट में तो सब आएगा बच्चे। तो हम थोड़ा सा इसको अभी ऊपर ऊपर पढ़ेंगे, जब हमको बिल्कुल नीट से भी कंफर्म हो जाएगा कि ये आना ही आना, मान लो हो सकता है कि हट जाए नीट से भी, एनटीए भी लास्ट मोमेंट में हटा दे, अभी तक तो कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, मान लो हटा दे तो फिर आपको बहुत अखरेगा, लेकिन हम वो सारे टॉपिक पढ़ेंगे जो कि आपको आगे फायदा बेनिफिट देंगे। ठीक है, पूरा प्लांट फिजियोलॉजी समझने के लिए कुछ टॉपिक है इस चैप्टर में जो आपको समझना बहुत जरूरी है। तो भले डिलीटेड है लेकिन मन लगा के इसको पढ़िए, मजा भी आएगा इस चैप्टर में आपको। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या ट्रांसपोर्ट होता है बच्चे प्लांट में, वाटर और फूड ट्रांसपोर्ट होता है। कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, दो तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा, ऑस्मोसिस के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा, और या फिर फ्लोएम जाइलम के थ्रू होगा। डिफ्यूजन ऑस्मोसिस के थ्रू कब होगा, जब अगल बगल में ट्रांसपोर्ट करना है, जैसे जब आप अपने एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, हाँ हेलीकॉप्टर मंगाएंगे नहीं ना, तो आप कैसे जाएंगे, चल के जाएंगे भाई। और यही आपको अपने घर से दूसरे शहर जाना है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो आप किससे जाएंगे, बस से जाएंगे, प्लेन से जाएंगे, अलग अलग तरीके से जाएंगे। तो वैसे ही यहाँ भी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है और एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस के थ्रू होगा, एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट फ्लोएम और जाइलम के थ्रू होगा। ठीक है, फ्लोएम और जाइलम के थ्रू होगा। ओके, इसके अलावा हम वाटर पोटेंशियल पढ़ेंगे, इन इमिशन पढ़ेंगे, ठीक है, एंड रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे हम देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ओके, प्लांट के पास कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, जैसे हमारे पास है ना सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट है, वो सब नहीं है इनके पास, और इनके पास कोई इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी नहीं है। तो ये किस तरह से लॉन्ग डिस्टेंस इसमें चीजों को ट्रांसपोर्ट करते हैं, जाइलम के थ्रू और फ्लोएम के थ्रू। तो जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है बच्चे, जल्दी बता दो, कॉमन वाटर। ठीक है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है एक डायरेक्शन में या दो डायरेक्शन में या मल्टी डायरेक्शन, मैम एक यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल होता है ये, मतलब ये नीचे से ऊपर की तरफ पानी खींचेगा। मतलब आपने कभी सोचा है कि इतने बड़े बड़े प्लांट, 100 मीटर प्लांट कैसे पानी को जमीन के अंदर से ऊपर तक खींचते होंगे। आपको अगर अपने घर में नीचे कुआं है, अगर फर्स्ट फ्लोर पे भी पहुंचाना है पानी तो कितनी ज्यादा मेहनत लगती है ना, कितना एनर्जी लगता है बच्चे। प्लांट कैसे इतना अच्छा काम कर लेते हैं। ठीक है, तो जाइलम में ऐसा कुछ तो होता है जो जाइलम इस तरह से काम कर लेता है बच्चे। तो जाइलम में हमने पढ़ा था, जाइलम के कंपोनेंट में सारे कंपोनेंट डेड होते हैं ना जाइलम के। यस बस एक, हाँ बस एक, हाँ जाइलम पैरेन्काइमा ही लिविंग होता है, बाकी सभी डेड होते हैं। तो भाई इतना टफ काम करना है तो अंदर से मरना पड़ेगा, अंदर से क्या होना पड़ेगा बच्चे, मरना पड़ेगा ना। तो ये जाइलम के कंपोनेंट सारे क्या होते हैं, डेड होते हैं। और आप कॉमन सोचो कि जैसे आपको स्ट्रॉ से कुछ पीना पड़ता है, स्ट्रॉ से जब आप पीते हो बच्चे तो कितना आपको मेहनत करना पड़ता है ना, लगातार आपको दिन भर स्ट्रॉ से पीने को बोला जाए तो मुंह थक जाएगा ना, मुंह थक जाएगा। जबकि डिस्टेंस सिर्फ इतना सा है, डिस्टेंस सिर्फ इतना सा है, फिर भी आपका मुंह थक जाएगा।
फिर भी आपका मुंह थक जाएगा। तो ये प्लांट्स कैसे इतना काम करते हैं, तो इसमें बच्चे बहुत सारी चीजें वर्क करती है। जाइलम के साथ नीचे से रूट प्रेशर लगता है, इधर से धक्का लगता है, और ऊपर से ट्रांसपिरेशनल पुल होता है जो खींचता है पानी को। नीचे से धक्का दिया जा रहा है और ऊपर से खींचा जा रहा है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है, जगह खाली हो रही है, और वो क्या हो रहा है, पानी को खींचा जा रहा है। जैसे कुएं से आप पानी निकालते हो ना खींच के, वैसे ही यहाँ पे क्या होता है बच्चे, ट्रांसपिरेशनल पुल होता है। ओके, फिर फ्लोयम, फ्लोयम क्या करता है, क्या ट्रांसपोर्ट करता है बच्चे, फूड। फ्लोयम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड। फूड किस डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है मैम? बाई डायरेक्शनल और मल्टी डायरेक्शनल। देखिए बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है और मल्टी डायरेक्शनल भी हो सकता है बच्चे, मल्टी डायरेक्शनल भी हो सकता है। ओके, तो ये किस तरह से काम करता है आपका जोमेटो स्विगी की तरह। यहाँ पे खाना बन गया, अब ये कहाँ लेकर के जाएगा, जहां ऑर्डर होगा। अगर रूट बोलेगा कि भाई मुझे फूड की जरूरत है, वहां जाएगा। अगर ऊपर वाला पार्ट बोलेगा तो वहां जाएगा। तो जहां जरूरत होगा वहां ये फूड को लेकर के जाएगा, जोमेटो स्विगी की तरह। ओके, क्लियर, ठीक है। सो मूवमेंट ओवर शॉर्ट डिस्टेंस इज वाया डिफ्यूजन और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। डिफ्यूजन के थ्रू होगा शॉर्ट, और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के थ्रू होगा। हम मैंने बता दिया था साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या है। ये सेल है, ये दूसरा सेल है, तो यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है ये मूव करने लगते हैं, है ना, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के थ्रू। एंड लॉन्ग डिस्टेंस जो मूवमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, ट्रांसलोकेशन। लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। मतलब कोई चीज कहीं पे है, अब उसका लोकेशन चेंज हो गया। पानी पहले जमीन के नीचे था, अब वो पानी ऊपर आ गया। फूड पहले लीफ में था, अब वो फूड कहाँ आ गया, ऊपर चला गया या नीचे चला गया। समझ गए। नाउ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देख लेते हैं क्या क्या है बच्चे। डिफ्यूजन के थ्रू हो सकता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो सकता है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है। चलो सबसे पहले हम डिफ्यूजन समझते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन, आपके घर में कुकर चढ़ा है, ठीक है, कुकर चढ़ा है, और इस कुकर में मम्मी ने क्या बनाई है भाई, मम्मी ने क्या बनाई है अंदर। किसमें दिक्कत हो रही है बेटा, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, आप ही को फ्लू हुआ है ना, तो जिनको भाई आईज में दिक्कत है वो तो क्लास मत ही करो, नहीं तो और ज्यादा दिक्कत बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसकी लाइट से बहुत दिक्कत होता है ना, इस समय आंखें जितना रेस्ट करें उतना अच्छा हो। ठीक है, चलो गुड। हाँ, तो ये कुकर चढ़ा हुआ है, इस कुकर में मम्मी क्या बना रही है बच्चे, इस मम्मी क्या बना रही है इसमें, बिरयानी। क्या बना रही है, बिरयानी बना रही है। ठीक है, क्या बना रही है, बिरयानी बना रही है। तो ये कुकर जैसे ही खुलेगा तो इसके अंदर से जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर की ओर भागेंगे। बाहर की ओर क्यों भागेंगे, क्योंकि अंदर उनको बहुत कैसा लग रहा था, बिल्कुल एकदम कंजस्टेड फील कर रहा था, अब वो बहुत तेजी में भागेंगे। हाँ, किधर भागेंगे, आपके रूम की तरफ। तो वो जो खुशबू आएगी ना, वो जो खुशबू आएगी वो क्या है बच्चे, डिफ्यूजन है। आपके रूम में जैसे स्कूल में कोई मैम या सर परफ्यूम लगा के जाते होंगे, तो उसकी खुशबू धीरे धीरे फैलती है, वो क्या है, डिफ्यूजन है। ठीक है, या फिर जब आप चौक से कुछ लिखते हो बोर्ड में, चौक से लिखते हो बोर्ड में, तो वो उसमें बिल्कुल लिखा जाता है, वो बिल्कुल उसमें ये हो जाता है, मार्क हो जाता है जो भी लिखा है, वो क्या है, डिफ्यूजन है। क्योंकि जो पार्टिकल्स है वो क्या हो गए, सॉलिड पार्टिकल्स उस सॉलिड में डिफ्यूज हो गए। ठीक है, तो वो भी क्या है बच्चे, डिफ्यूजन है। तो डिफ्यूजन क्या सिर्फ गैसेस का होता है, बताओ। नो मैम। मैंने आप लोगों को वीडियो भेजी थी ना, बोला था देख के, बहुत अच्छे से उसमें बताया हुआ। तो डिफ्यूजन किसका किसका होता है बताओ। सॉलिड का, लिक्विड का, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, सॉलिड का, लिक्विड का और गैस का। सॉलिड का एग्जांपल तो हमने देख लिया, जैसे ब्लैक बोर्ड में हम कुछ लिखते हैं। लिक्विड का एग्जांपल दो।
मैम आपने बताया था जैसे इंक मैम जो इंक होती है वाला, हाँ इंक वाटर में। वो डालते हैं पानी में। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड आकांक्षा, अनम, मतलब देखा है गरिमा। ओके, तो गरिमा ने तो नोट्स भी बना लिए। सो लिक्विड, ठीक है बच्चे, लिक्विड में कैसे होता है कि हम एक जगह इंक डालते हैं और वो इंक चारों तरफ फैल जाता है ना। तो वो भी क्या है, डिफ्यूजन है। और गैसेस का डिफ्यूजन, जैसे मम्मी ने बिरयानी बनाई या कोई भी खुशबू, परफ्यूम की खुशबू, कोई भी खुशबू जो है पूरे रूम में फैल रही, ठीक है। डिफ्यूजन इज द स्लो मूवमेंट ऑफ गैसेस। ये क्या होता है बच्चे, स्लो मूवमेंट होता है गैसेस का, लिक्विड का एंड सॉल्यूट का, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन सबको पता है ना क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन समझते हो? यस मैम। यस मैम। कॉन्सेंट्रेशन समझते हो, इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक ग्लास है, उस ग्लास में पानी है, उस ग्लास में पानी है, तो वो क्या है बच्चे, पानी की कॉन्सेंट्रेशन, यस है ना, मैम। पानी की कॉन्सेंट्रेशन। अब इस पानी में मैं कुछ मॉलिक्यूल चीनी के डाल दूं तो वो क्या है, अगर 1 चम्मच चीनी डाल दूं तो वो क्या है, चीनी का कॉन्सेंट्रेशन। समझ गए? ठीक है, ये ग्लास में पानी है, क्या है बच्चे, पानी का कॉन्सेंट्रेशन। इसमें मैं चीनी डाल दूं, इंक डाल दूं, वो क्या है, इंक का कॉन्सेंट्रेशन या चीनी का कॉन्सेंट्रेशन। समझ गए? ओके, तो आपने, अच्छा ये बताओ कि लैब गए हो, लैब में आपने देखा होगा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन। इससे क्या यस मैम। समझते हो बच्चे? मैम डाइल्यूट में जो होता है वो पानी मिला होता है मैम, उसमें हाँ, कॉन्सेंट्रेटेड में पानी कम होता है। कम होता है मैम। मतलब जैसे मान लो कि मैं तुम्हारे घर आती हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारे घर आती हूँ, तो जिस बार मैं तुम्हारी बड़ाई कर रही हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारी बड़ाई कर रही हूँ, तो तुम तो भाई जो मेरे को शरबत बना के दे रहे हो ना, मान लो चलो चाय बना के दे रहे हो, तो जो चाय बना के दे रहे हो उसमें बिल्कुल एकदम बराबर चीनी डाल रहे हो, है ना, कम चीनी डालिए उसमें, और उसमें दूध वगैरह ज्यादा है, तो वो क्या है बच्चे, डाइल्यूट है। वो बिल्कुल अच्छी चाय है, डाइल्यूट है। अब दूसरी बात ना, आपके मार्क्स कम आए, तो मैं जैसे ही आपके घर गई ना, तो आपने क्या किया, 1 कप दूध की चाय में आपने 5 चम्मच चीनी डाल दिया, 5 स्पून आपने चीनी डाल दिया, तो ये क्या कॉन्सेंट्रेटेड नहीं हो गया? बिल्कुल, यस मैम। बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई इसमें शुगर की, और बिल्कुल वाटर इसमें क्या हो गया, वाटर के मॉलिक्यूल, एक वाटर के मॉलिक्यूल बाइंड कर गए किसके साथ, शुगर के मॉलिक्यूल के साथ, तो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। तो जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है उसमें वाटर कम होता है, और जो डाइल्यूट होता है उसमें वाटर ज्यादा होता है, ठीक है, और जो केमिकल है वो कम होता है। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई, कॉन्सेंट्रेशन समझ गए। सो ये हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाता विदाउट एनर्जी एक्सपेंडिचर, यहाँ कोई एनर्जी नहीं लगेगी। क्या गैस के मॉलिक्यूल जो ये खुशबू जा रही है आपके रूम तक, इसको एटीपी चाहिए, इसको कोई धक्का लगाने वाला चाहिए, हाँ, इसको कोई चैनल चाहिए, कुछ नहीं चाहिए बच्चे, अपने आप पहुंच जाएगी आप तक, है ना, अपने आप पहुंच जाएगी आप तक। आप चाहोगे कि आप चोरी छुपे मैगी बना के खा लो, भाई को पता ना चले, ऐसा नहीं होगा, वो खुशबू जाएगी ही जाएगी, है ना, वो जाएगी ही जाएगी। So it may be from one part of the cell to the another part of the cell, from cell to cell. ये डिफ्यूजन बच्चे एक सेल से दूसरे सेल में हो सकता है, या सेल के अंदर ही हो सकता है। सेल के अंदर आपका वैक्यूल है, वैक्यूल से साइटोप्लाज्म में हो सकता है ना, सेल के दूसरे ऑर्गेनली से दूसरे ऑर्गेनल में, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म के बीच में हो सकता है, न्यूक्लियस या साइटोप्लाज्म के बीच में हो सकता है, ठीक है। तो सेल के अंदर हो सकता है और आपका सेल से सेल हो सकता है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन अ लिविंग सिस्टम, ये कोई जरूरी नहीं है कि लिविंग सिस्टम में ही हो, ये हर जगह होता है ना, डिफ्यूजन हर जगह हो रहा है। इट इज ओनली मीन्स फॉर गैसेस मूवमेंट इन अ प्लांट बॉडी, ठीक है, प्लांट बॉडी में गैसेस मूवमेंट के लिए हम इसका यूज करते हैं। ओके, सो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन रेट, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिफ्यूजन रेट को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले बच्चे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या होगा अगर हम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दें, ठीक है, अगर हम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दें सॉल्यूट का, तो क्या होगा, डिफ्यूजन घटेगा कि बढ़ेगा? बताओ भाई। बढ़ेगा। हाँ, अब मम्मी ने आपके क्या बनाया है, मम्मी ने पतीले में क्या बनाया, बताओ, कोई फेवरेट डिश बताओ भाई, जिसको
मतलब लालच आ जाता है। मैम गाजर का हलवा। अच्छा, गाजर का हलवा मेरा भी फेवरेट। चलो ठीक है, मम्मी ने गाजर का हलवा बनाया है, उसकी खुशबू भी बहुत जोरदार होती है। ठीक है, मम्मी ने गाजर का हलवा बनाया बच्चे। तो जितना ज्यादा इसमें गैस मॉलिक्यूल होंगे, जितना ज्यादा यहाँ पे ये गैस मॉलिक्यूल्स बनेंगे, उतना ही ज्यादा क्या होगा, डिफ्यूजन रेट होगा। अब धीरे धीरे मतलब ढक्कन खुला छोड़ दिया, धीरे धीरे ढक्कन खुला छोड़ दिया तो क्या होगा, फिर मैम उतना ज्यादा डिफ्यूजन नहीं सराउंडिंग में होगा, फैल जाएगा। है ना। देखो स्टार्टिंग में जैसे ही ढक्कन खोला तो वो जल्दी जल्दी भागेंगे, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जो है गैस मॉलिक्यूल का बहुत हाई है, तो जल्दी जल्दी भागेंगे। और जब धीरे धीरे मतलब बिल्कुल खुला ही छोड़ गया तो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे गैस का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा, प्रोसेस स्लो हो जाएगा, है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो डिफ्यूजन रेट क्या होगा बच्चे, बढ़ेगा। जितनी भीड़ होगी उतनी तेजी से लोग भागते हैं, है ना। जितनी भीड़ होगी बस में उतनी तेजी से आप दूसरे बस में भागोगे। भागो, 2 बस है अगर, तो एक में भीड़ है खचाखच, तो आप भागोगे ना बहुत तेजी से, और जितनी ज्यादा भीड़ होगी उतनी तेजी से भागोगे कि भाई हमको निकलना है यहाँ से, दम घुट रहा है। तो इनका दम घुट रहा है ना अंदर, समझ गए। फिर परमिबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, परमिबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन पे डिपेंड करता है। अगर जितना परमिएबल होगा उतनी जल्दी डिफ्यूजन होगा बच्चे, अगर परमिएबल नहीं होगा तो डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा ना, वो रोकेगा। ठीक है, तो परमिबिलिटी पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, अब देखो आपने डोसा बनते हुए देखा है, डोसा बनते, ठीक है, Yes, ma'am. डोसा बनते हुए देखा है। उसमें आपने देखा होगा कि जैसे ही ये तवा गर्म हो जाता है, ठीक है, तवा जब गर्म नहीं होता तब उसमें अगर पानी के छींटे डाले तो वो ऐसे हो जाता है। इससे तवा गर्म होता है, पानी के छींटे जैसे पड़ते हैं बिल्कुल भागते हैं मॉलिक्यूल उछल के। हाँ देखा है, देखा है Yes, कैसे ma'am. उछलते हैं, होता है ना। हाँ, तो भाई जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना डिफ्यूजन रेट बढ़ेगा। आप जो भी खाना बना रहे हो, आप जब मैगी कुक कर रहे हो, मैगी जिस समय कुक कर रहे हो बच्चे, उस समय डिफ्यूजन रेट ज्यादा होता है ना, क्योंकि टेम्परेचर आप जैसे जैसे बढ़ाओगे उसमें उसका काइनेटिक एनर्जी उतना बढ़ेगा। क्यों बढ़ता है, देखो जो मॉलिक्यूल्स है ना, अब मॉलिक्यूल्स है आराम से हैं, अब आपने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, अब वो भागेंगे ना मॉलिक्यूल्स। अगर इंसान समझ लो मॉलिक्यूल को, तो आपने ये बेचारे एक तो ऐसे ही परेशान थे, आपने टेम्परेचर भी बढ़ा दिया, टेम्परेचर लगा दिया, तो अब ये भागेंगे बिल्कुल, दौड़ेंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ने से मॉलिक्यूल और तेजी से भागते, क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, इनके बीच का जो है हड़बड़ाहट बढ़ गई, भागो भागो भागो। ठीक है, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और ये भागेंगे। प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा बच्चे, प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, देखो ये बस है, बस है, ठीक है, बस के अंदर बहुत सारे लोग, बहुत भीड़ है, खचाखच भरी हुई है। ठीक है, बस बिल्कुल भरी हुई है। अब यहाँ से किसी बच्चे ने क्या किया, धक्का दे दिया, और धक्का दे दिया। एक तो भरी हुई है बस और ये निकलने के लिए परेशान है, और ऊपर से धक्का दे दिया, तो क्या हुआ, धड़ाधड़ गिरेंगे ना एक दूसरे के ऊपर। हाँ, ये एक दूसरे के ऊपर गिरेंगे तो ये क्या होगा, डिफ्यूजन एक बार में हो जाएगा। जहां धीरे धीरे ये उतर रहे थे बस से, अब किसी ने कस के धक्का दे दिया तो ये एक बार में सारे के सारे एक बार में धड़ाम से गिर जाएंगे। समझ गए, तो क्या हो गया बच्चे, डिफ्यूजन फास्ट हुआ कि नहीं, फास्ट हो गया ना डिफ्यूजन, बोलो भाई मुंह से, डिफ्यूजन फास्ट हो गया। तो जितना हम प्रेशर डालेंगे, जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो डिफ्यूजन क्या होगा, कोई भी चीज बहुत जल्दी जल्दी डिफ्यूज करेगी। तो कोई चीज धीरे धीरे डिफ्यूज कर रही है तो हमको क्या करना है, टेम्परेचर बढ़ा देना है और प्रेशर बढ़ा देना है, तो वो जल्दी जल्दी डिफ्यूज करने लगे, एक तरफ से दूसरे तरफ जल्दी जाने लगे। समझ गए, ठीक है, ओके ओके। Now, size and density of the substance. Smaller the substance, diffuse faster. जितना छोटा सब्सटेंस होगा बच्चे उतनी जल्दी फास्ट भागेगा ना, और जितना बड़ा होगा वो उतनी धीरे जाएगा, डिफ्यूज करेगा। ये सेल है, सेल का मेम्ब्रेन है, यहाँ जितने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे बाहर में वो उतनी जल्दी आराम से डिफ्यूज कर जाएंगे। बड़े होंगे तो इनको दिक्कत होगी अंदर आने में। ठीक है, तो स्मॉलर जितने होंगे उतना ही ज्यादा जल्दी डिफ्यूज हो जाएंगे।
सॉल्युबिलिटी इन लिपिड्स ऑफ द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन में सॉल्युबल होना चाहिए। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उससे अगर वो सॉल्युबल है तो जल्दी डिफ्यूज करेंगे। अगर वो मान लो लिपिड सॉल्युबल नहीं है, वाटर सॉल्युबल है, तो क्या ये अंदर जा पाएंगे? नहीं, उनको फिर अलग तरीके से ले जाना पड़ेगा बच्चे, उनको फिर अलग तरीके से ले जाना पड़ेगा। देखो डिफ्यूजन एक तरह से क्या है कि मान लो ये कोई कंट्री है और इस कंट्री का वॉल है, और यहाँ पे कौन है? यहाँ पे सभी खड़े हैं कि भाई मुझे इस कंट्री के अंदर जाना है, तो कौन इसके अंदर जा पाएगा? जो इनसे मिलता जुलता होगा भाई। ये क्या है? लिपिड की मेम्ब्रेन है। तो जिनके पास वीजा होगा, जिनके पास ये जो यहाँ जाने के लायक होंगे वही जा पाएंगे, और जो नहीं जाने के लायक है, जिनको वीजा वगैरह नहीं मिला है, वो किस तरीके से जाएंगे? जुगाड़ लगा के जाएंगे, जुगाड़ लगा के जाएंगे ना, फैसिलिटेट, पैसा वैसा खर्च, एक्स्ट्रा पैसा खर्च करके जाएंगे। आराम से नहीं जा पाएंगे तो उनको एटीपी वगैरह खर्च करनी पड़ेगी। समझ गए? समझ गए? यस। अब क्लियर हो गया डिफ्यूजन? अब क्लियर हो गया डिफ्यूजन बच्चे? तो जब भी आप हाँ इस तरह की चीजें पढ़ रहे हो ना, जो बिल्कुल परे है, जो आप जिसका मतलब सोच नहीं पा रहे हो कि कैसे होता है, तो आप क्या सोचो कि जो मॉलिक्यूल है वो क्या है? इंसान है। मॉलिक्यूल को इंसान समझ लोगे तो बिल्कुल समझ में आने लगेगी चीजें। ठीक है। सो नाउ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है कि भाई जो नहीं जा पा रहे हैं। अब देखो क्या है, हाइड्रोफिलिक है, कुछ हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर लविंग है, वाटर लविंग है, लेकिन अंदर जाने के लिए क्या होना चाहिए? अंदर जाने के लिए हाइड्रोफोबिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लिपिड फिलिक होना चाहिए, लिपोफिलिक होना चाहिए, लिपिड से प्यार होना चाहिए। तुम भाई अंदर जाना चाह रहे हो और तुमको लिपिड से प्यार नहीं है, चारों ओर लिपिड का मेम्ब्रेन है, हाँ, जिस कंट्री में तुम जाना चाह रहे हो उस कंट्री से तुमको प्यार नहीं है, तो जाने देंगे कंट्री वाले? नहीं जाने देंगे, बोले बाहर रहो, है ना, बाहर रहो। तो ये क्या है? हाइड्रोफिलिक है। ओके, हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है, तो इनको ये नहीं जा पाते डिफ्यूजन से। ठीक है, तो ये किसकी मदद से जाते हैं बच्चे? प्रोटीन चैनल की मदद से। ये अलग रास्ता अपनाते हैं, एक चैनल ढूंढते हैं, जुगाड़। हाँ, क्या ढूंढ रहे हैं बच्चे? जुगाड़ ढूंढ रहे हैं, उसकी मदद से ये अब अंदर जाएंगे। ठीक है, एंड विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी एनर्जी। जब इनको फैसिलिटी मिल जाएगी तो अब यहाँ पे खर्च करने की जरूरत नहीं है। ये क्या लगा रहे हैं? अपना सोर्स लगा रहा है। मान लो पीएम जा रहा है, पीएम के साथ चले गए, तो पीएम के साथ जा रहे हैं तो पैसा तो लगेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये मेम्ब्रेन का डायग्राम बनाना बच्चे, ये मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन का डायग्राम बनाया, दिख रहा है सबको? मेम्ब्रेन का डायग्राम है। यस मैम। ये मेम्ब्रेन क्या है? लिपिड, लिपिड की लेयर है ये, है ना, ये फॉस्फोलिपिड है, ये सभी फॉस्फोलिपिड है। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है ये क्या है बच्चे? ये मॉलिक्यूल क्या है? वाटर लविंग है। ये क्या है? वाटर लविंग है। तो इनको अंदर जाने नॉर्मली नहीं दिया जा रहा है, रोक लिया गया, नहीं आ सकते हो तुम अंदर, अंदर नहीं आ सकते। तो ये कैसे जाएंगे? इन्होंने एक चैनल ढूंढा, इन्होंने एक चैनल ढूंढा, वहां पे ये बैठ गए और उस चैनल ने इनको इधर पहुंचा दिया। ठीक है, उस चैनल ने इनको दूसरे साइड में पहुंचा दिया। तो वो चैनल कौन है? प्रोटीन चैनल। हमने पढ़ा था बच्चे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बीच बीच में चैनल्स लगे हुए होते हैं, पढ़ा था ना, प्रोटीन्स लगे हुए होते हैं। और वो प्रोटीन्स किस तरह से होते हैं? जैसे गुलाब जामुन, गुलाब जामुन जैसे तैरता रहता है। तो ये क्या है? सभी प्रोटीन के चैनल्स है। इट ऑल्सो नीड अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। लेकिन देखो ये क्या बोल रहा है? ये चैनल क्या बोल रहा है कि ठीक है मैं पैसा वैसा नहीं लूंगा तुमसे, लेकिन एक शर्त है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होना चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब कि इधर हाई होना चाहिए और इधर वो चीज नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी इस तरफ जरूरत होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ये है कि तुम इस कंट्री के अंदर जाना तो चाहते हो, जाना चाहते हो, तुमने जुगाड़ लगा के मोदी जी के साथ जो है ना, मोदी जी के गाड़ी में बैठ गए। लेकिन मोदी जी के गाड़ी में कब बैठने मिलेगा तुमको? जब तुम्हारी इस कंट्री में इस तरफ जरूरत हो, है ना, इस तरफ जरूरत हो, तभी तो तुमको इधर से इधर लाया जाएगा। नहीं तो मोदी जी क्यों ले जाएंगे भाई? कुछ जरूरत है ना, तुम कुछ खास हो, जरूरत है सेल पोस्ट, तो जाकर के यहाँ पे कुछ बात बनेगी। तो ये क्या चेक करेगा कि भाई ग्रेडियंट होना चाहिए। अगर इधर हायर कॉन्सेंट्रेशन है, इसका हायर कॉन्सेंट्रेशन है, मान लो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज का हायर कॉन्सेंट्रेशन इस साइड है, तभी ये इसको इस साइड ले जाएगा। समझ गए? इतनी बात क्लियर?
कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होना चाहिए। तो फैसिलिटेट डिफ्यूजन करने के लिए फैसिलिटी किसको दी जाती है बच्चे? जिसकी जरूरत होती है ना। तुम फैसिलिटी दे करके, गाड़ी वाड़ी दे करके किसको बुलाओगे अपने घर में? जिसकी जरूरत होगी। ऐसे तो ऐसे बुलाओगे कि ठीक है आ जाइएगा, लेकिन गाड़ी दे करके भेजोगे जिसकी स्पेशल जरूरत होगी। ठीक है, तो फैसिलिटी दे रहे हो आप उनको, लेकिन शर्त क्या है कि आपकी जरूरत होनी चाहिए। ठीक है, अंदर समझ गए? सो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होना चाहिए, इट इज वेरी स्पेसिफिक। सेल सेलेक्ट सब्सटेंस फॉर अपटेक, सेल सेलेक्ट करता है कि किस चीज की अंदर जरूरत है ना, उसी को अंदर ले जाता है। ऐसा नहीं कि यहाँ बाहर में बहुत सारे टॉक्सिन हैं, टॉक्सिन वेट कर रहे हैं मुझे सेल के अंदर जाना और मैं हाई कॉन्सेंट्रेशन में, ऑब्वियसली बाहर में हाई कॉन्सेंट्रेशन में होंगे तो इनको प्रोटीन चैनल थोड़ी अंदर ले जाएगा। वो चेक करेगा भाई कि तुम फॉरेन पार्टिकल हो कि बॉडी का पार्टिकल हो, बॉडी के लिए जरूरत हो कि नहीं है तो उसको अंदर नहीं आने देगा। समझ गए? ठीक है, so it is sensitive to inhibitors that react with protein side chain. Okay, it is sensitive to inhibitors. ये inhibitors से sensitive होते हैं। okay, ये चेक करते हैं बच्चे, जो भी आ रहा है उससे ये क्या करते हैं, वो उसको चेक करते हैं कि तुम अंदर जाने लायक हो भी कि नहीं हो। Transport rate reach a maximum when all the protein transporter are being used. Saturation, ये क्या होता है? Saturation समझो बच्चे, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत सारे प्रोटीन चैनल है, बहुत सारे प्रोटीन चैनल है। अब मान लो कि सारे के सारे प्रोटीन चैनल खुल गए, सारे के सारे प्रोटीन चैनल खुल गए, तो जितना ज्यादा प्रोटीन चैनल खुलेगा उतना ही ज्यादा ट्रांसपोर्ट रेट बढ़ जाएगा ना। वो जल्दी जल्दी इनको अंदर की तरफ लाएंगे। ठीक है, अगर मान लो बाहर 8 मॉलिक्यूल हैं ग्लूकोज के और वो अंदर आना चाह रहे हैं, और अगर एक ही चैनल खुला है, एक ही चैनल खुला तो वो धीरे धीरे अंदर जाएंगे। लेकिन अगर सभी चैनल खुल गए प्रोटीन के तो वो जल्दी जल्दी अंदर जाएंगे। तो इसी को क्या बोलते हैं बच्चे? सैचुरेशन। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? सैचुरेशन। तो सारे प्रोटीन चैनल खुल जाएंगे। ठीक है, सारे प्रोटीन ट्रांसपोर्टर यूज हो जाएंगे। तो अगर सारे प्रोटीन ट्रांसपोर्टर यूज हो गए, सारे प्रोटीन चैनल खुल गए, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? सैचुरेशन। समझ गए? समझ गए? फैसिलिटेड डिफ्यूजन समझ में आया? यस मैम। ओके, यस मैम। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है कि सम प्रोटीन चैनल्स आर ऑलवेज ओपन। कुछ प्रोटीन चैनल ना हमेशा खुले रहते हैं, कुछ दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। ठीक है, जैसे अब भाई मंदिर के दरवाजे खुले रहते हैं, है ना, अंदर वाला नहीं, बाहर वाला गेट तो हमेशा खुला रहता है। हाँ, कुछ चैनल हमेशा खुले रहते हैं। एंड अदर्स कैन बी कंट्रोल, कुछ चैनल हमेशा नहीं खुलते हैं, कुछ स्पेशल कंडीशन में ही खुलेंगे। सो एंड सम चैनल्स आर लार्ज साइज, कुछ चैनल्स क्या होते हैं? लार्ज साइज के होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? पोरीन्स। जिनको हम क्या बोलते हैं बच्चे? पोरीन्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है, ये पोरीन्स क्या करते हैं? पोरीन्स फॉर्म ह्यूज पोर्स इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम बैक्टीरिया। ठीक है, जैसे मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया है बच्चे, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन में क्या होगा? आउटर मेम्ब्रेन में क्या होगा बच्चे कि ये कुछ पोर्स टाइप के बनाएंगे। ठीक है, ये जो प्रोटीन के चैनल हैं ये क्या बना देंगे? इनमें पोर्स बना देंगे। ठीक है, प्रोटीन के चैनल में पोर्स बन जाता है। और वो पोर्स क्यों बन जाता है? क्यों बन जाता है? ताकि वाटर अंदर जा सके, ताकि वाटर अंदर, वाटर के मॉलिक्यूल जल्दी जल्दी जा सके। देखो वाटर के मॉलिक्यूल अंदर जा सकते हैं, सेल के आर पार जा सकते हैं, लेकिन बहुत धीरे बहुत धीरे बहुत धीरे। और जब वाटर मॉलिक्यूल्स को जल्दी जल्दी भेजना है तो क्या कर रहे हैं हम? जो कुछ प्रोटीन के चैनल्स हैं उनमें क्या है? होल्स है, जिसको क्या बोल रहे हैं? पोरीन्स। ठीक है, ये बड़े प्रोटीन के चैनल्स होते हैं, इनमें क्या होता है? पोर्स होता है। ये कहाँ कहाँ मिलते हैं? पोरीन्स कहाँ मिलेंगे? प्लास्टिड में, माइटोकॉन्ड्रिया में और कुछ बैक्टीरिया के सेल वॉल में मिलते हैं। ओके, मॉलिक्यूल्स हैविंग साइज ऑफ स्मॉल प्रोटीन कैन पास थ्रू देम। अब जैसे कुछ स्मॉल प्रोटीन है, उससे पास हो जाते हैं, कुछ वाटर हैं वो इसके थ्रू पास हो जाते हैं।
ठीक है, वो इसके थ्रू पास हो जाते हैं। जो वाटर इसके थ्रू पास होते हैं तो वो क्या है, एक्वापोरिन। वाटर जिस पोरिन के थ्रू पास होते हैं वो एक्वापोरिन है, और जो प्रोटीन जिसके थ्रू पास हो रहे हैं तो वो क्या है, प्रोटीन पोरिन है। अब देखो क्या होता है, ये वाटर के मॉलिक्यूल है, ये दिख रहा है, ये सबको डायग्राम दिख रहा है ना, यस मैम। है ना, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स है। इसको मैं थोड़ा बड़ा करती हूँ, अब दिख रहा है अच्छे से, ठीक है। ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये वाटर के मॉलिक्यूल बड़े उदास हैं, ये वाटर के मॉलिक्यूल बड़े उदास हैं कि भाई अंदर नहीं जा पा रहे हैं, हम तो अंदर नहीं जा पा रहे हैं, कुछ भी कर ले हम अंदर नहीं जा पा रहे हैं, हमको जल्दी जल्दी अंदर जाना है, ठीक है। तो क्या हुआ, ये वाला चैनल, ये जो पोरिन्स है ना, ये खुल गए। ये क्या हो गए, ये पोरिन्स ये ओपन हो गए। ये बोल रहा है, ये इधर से जाना चाह रहा है, इनको मना किया जा रहा है, इधर से जाना चाह रहा है, मना किया जा रहा है, इधर से जाना चाह रहे हैं, ये सभी क्या बोल रहे हैं, नहीं मिलेगा जाने, नहीं मिलेगा जाने, है ना, नहीं मिलेगा जाने, बिल्कुल नहीं मिलेगा जाने, ठीक है। ये जाने नहीं दे रहे हैं, तो ये अब कैसे जाएंगे, ये अब एक्वापोरिन्स के थ्रू जाएंगे। इनको एक रास्ता मिल गया जाने का, ढूंढते ढूंढते एक रास्ता इनको मिल गया। वो क्या है बच्चे, एक्वापोरिन है। वो क्या है, एक्वापोरिन है, ये भी प्रोटीन का बना हुआ है, ठीक है, ये एक्वापोरिन है। अब इनको ये रास्ता मिल गया। अब ये, लेकिन इसमें शर्त क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल्स को लुढ़कते उड़कते जाना है, गुलाटी मार के जाना है, ठीक है। कैसे जाना है, गुलाटी मार मार के जाना है, ठीक है। जा तो सकते हो लेकिन आप गुलाटी मार के, जैसे बच्चे कभी मान लो कभी आप कहीं जाना चाहते हो, कहीं जाना चाहते हो अंदर, किसी गुफा उफा में कहीं जाना चाहते हो, गुप्त जगह, तो हर जगह गेट कीपर बोल रहा है नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, ठीक है। लेकिन आपको एक टनल मिल गया, ठीक है, टनल मिल गया, अच्छा यहाँ से मैं जा सकता हूँ, तो आप वहां से कैसे जाओगे, वो टनल के अंदर ऐसे 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 होकर के जाओगे ना, फिसल के जाओगे, यूं ऐसे ऐसे गुलाटी मार मार के, है ना, किसी तरह लुढ़कते बुढ़कते पहुंचोगे। तो वैसे ही अब ये खुश हैं, अब ये खुश हैं, अब इनकी, अब ये क्या हो गए, खुश हो गए, इधर आ गए, अब ये खुश हो गए, यस हम यहाँ पहुंच गए, अब हम यहाँ पहुंच गए। समझ गए, क्या सिर्फ वंदना को समझ में आ रहा है, बाकी को समझ में नहीं आ रहा है, बाकी को, हाँ सब समझ में आ रहा है ना भाई। तो आप लोगों को रेस्पॉन्स करते रहना है ताकि मुझे लगे कि कोई सोया नहीं है, सोना नहीं है बच्चे, सोना नहीं है, ओके। खासकर बेड पे बैठ के तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ओके। तो ये एक्वापोरिन के थ्रू ये लुढ़कते लुढ़कते अब अंदर पहुंच जाएंगे, ओके, पहुंच जाएंगे। अब एक क्वेश्चन आता है बच्चे, जो ये वाटर चैनल्स होते हैं ना, ठीक है, ये जो भी पोरिन्स होते हैं ये दे आर मेड अप ऑफ 8 टाइप्स ऑफ, ठीक है, जो वाटर चैनल होते हैं दे आर मेड अप ऑफ 8 टाइप्स ऑफ एक्वापोरिन। ये जो एक्वापोरिन्स है वो अलग अलग तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, 8 टाइप्स के होते हैं, जो आपको नहीं पढ़ना, बस आपको इतना जानना है कि ये एक्वापोरिन 8 तरह के होते हैं, बस नाम वाम आपको नहीं जानना। अब देखो यहाँ और मजा आएगा, यहाँ और मजा आएगा आपको। क्या है ये, पैसिव यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट क्या होता है। देखो कुछ बच्चे हैं, कुछ बच्चे हैं, है ना, वो गार्डन है, कुछ बच्चे हैं, कुछ बड़े हैं, वो एक गार्डन है, उस गार्डन के उस पार जाना चाहते हैं, ठीक है, उस गार्डन के उस पार जाना चाहते हैं। तो एक तरीका क्या है, एक तरीका क्या है कि वो डायरेक्ट चले जाए, डायरेक्ट चले जाए, ठीक है। तो जो छोटे छोटे बच्चे होंगे कूद फान के चले जाएंगे, तो जो जाने लायक हैं, जो हाइड्रोफिलिक हैं, वो चले जाएंगे बच्चे, सेल मेम्ब्रेन के उस पार, जो हाइड्रोफिलिक नहीं, जो लिपोफिलिक है वो चले जाएंगे, ठीक है, जो लिपिड में सॉल्युबल है वो तो चले जाएंगे। लेकिन जो वाटर में सॉल्युबल है, ठीक है, जैसे आपका सॉल्ट हो गया, ग्लूकोज हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे उस पार। तो इनके लिए स्पेशल दरवाजे हैं, इनके लिए स्पेशल दरवाजे हैं। एक दरवाजा ऐसा है, एक दरवाजा ऐसा है जिसमें एक बार में एक ही मॉलिक्यूल अंदर जा सकता है, इसको क्या बोलते हैं, यूनिपोर्ट। यूनि का मतलब सिंगल, ठीक है, पोर्ट का मतलब ट्रांसफर करना, पहुंचाना, ठीक है। तो यूनिपोर्ट में एक ही मेंबर एक बार में जा सकता है, एक बार में एक ही मेंबर
जा सकता है। एंटीपोर्ट में क्या है बच्चे, एंटीपोर्ट में क्या है कि एक जाएगा तो दूसरा बाहर आएगा, एक जाएगा तो दूसरा बाहर आएगा। जैसे जैसे आपने कभी वो वाला गेट देखा है जो गोल गोल होता है, एक अंदर जाता है तो दूसरा बाहर, वही सेम टाइम पे वो ऐसा ऐसा होता रहता है, ऐसा ऐसा। आप इधर अंदर जाओगे तो इधर वाला बाहर आ पाएगा। दोनों एक बार में अंदर नहीं जा सकते, दोनों एक बार में बाहर नहीं जा सकते। देखा होगा ना वैसा, है ना, देखा होगा। इस टाइप से ऐसा ऐसा क्रॉस टाइप का होता है, एक इधर, एक इसको धक्का देगा तो उधर से दूसरा इसको धक्का देगा। तो उसी टाइप का एंटीपोर्ट है, एक अंदर जाएगा तो दूसरा बाहर आएगा। मान लो सोडियम अंदर जा रहा है तो पोटेशियम बाहर आ रहा है, ठीक है, ओके। सोडियम अंदर जाएगा तो पोटेशियम बाहर आएगा। अब सिमपोर्ट एक तीसरे तरह का दरवाजा है कि जिसमें दो को जाना पड़ेगा और दो साथ साथ जाएंगे, ठीक है, दो आपके साथ साथ जा रहे हैं। मान लो ग्लूकोज जा रहा है तो साथ में सोडियम भी चला गया, बोला ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ हो लेता हूँ। समझ गए, दोनों साथ साथ जा रहे हैं, दोनों साथ साथ जा रहे हैं। ओके, चलो मुझे ये बताओ कि जो बिग बाजार में जो गेट होते हैं ना, जो बड़े बड़े मॉल में गेट होते हैं, वो एंटीपोर्ट है कि सिमपोर्ट? थोड़ा दिमाग लगा। एंटीपोर्ट। एंटीपोर्ट है ना। Yes, उसमें एक एंट्री होता है, दूसरा क्या होता है, एग्जिट होता है, एग्जिट होता है ना, वो आपका एंटीपोर्ट हो गया बच्चे। ओके, और जो लिफ्ट्स लगी रहती है, 4-5 लिफ्ट लगी रहती है, वो क्या है? एंटीपोर्ट से होगी। सिमपोर्ट हो गया वो, सिमपोर्ट सिमपोर्ट हो गया। उसमें भाई साथ साथ आप जा सकते हो, एक साथ जा सकते हो। देखो हर जगह आपको चीजें विजुअलाइज करनी है आपके आसपास, तो आपको समझ में आएगा। अगर आप ना ऐसे, ये याद रहेगा बच्चे, और अगर आप ऐसे ही पढ़ते जाओगे यूनिपोर्ट में मॉलिक्यूल सोडियम जाता है, ऐसे जाता है, तो फिर आप भूल जाओगे। लेकिन जिस दिन आप उसको विजुअलाइज कर लेते हो कि अच्छा एंटीपोर्ट वहां, सिमपोर्ट वहां, ठीक है, तो आपको फिर वो याद रहता है। ओके, तो यूनिपोर्ट में बच्चे एक मॉलिक्यूल अकेले जाएगा, एंटीपोर्ट में एक जाएगा तो एक बाहर आएगा, और सिमपोर्ट में दो दो मॉलिक्यूल एक साथ अंदर जा सकते हैं, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, ठीक। ओके ओके, नाउ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है बच्चे? अभी तक जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है बच्चे, पैसिव ट्रांसपोर्ट में डाउन हिल होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, डाउन हिल जाते हैं ना, हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन में। मतलब अच्छे पोस्ट से आप नीचे जाते हो तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता, कोई एनर्जी नहीं, बस सोए रहो। 720 मार्क्स अगर ला रहे हो, 720 मार्क्स ला रहे हो, चाहते हो कि भाई मेरे मार्क्स जो है ना 10 मार्क्स आए, बस, तो क्या करना होगा? सोए रहो, दिन रात सोए रहो, कुछ नहीं, कोई एनर्जी नहीं लगानी होगी। लेकिन अगर 100 मार्क्स आ रहे हैं और चाहते हो कि 720 तक पहुंच जाएं, तो आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा, तो आपको अप हिल जाना पड़ेगा, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन जाना पड़ेगा बच्चे। तो जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो क्या है? डाउन हिल, डाउन हिल था, ठीक है। डाउन हिल कौन सा होता है? पैसिव, उसमें आप नीचे जा रहे हो, है ना, लुढ़क लुढ़क के नीचे जा रहे हो। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है बच्चे? अप हिल, सांस फूल जाएगी ऊपर जाते जाते, है ना, अप हिल हो रहा है, किसमें? एक्टिव में। क्यों? क्योंकि हम अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? देखो यहाँ डायग्राम में दिया हुआ है, यहाँ पे बहुत कम मॉलिक्यूल है, यहाँ पे बहुत कम मॉलिक्यूल है। मान लो सोडियम है, ये सोडियम आयन यहाँ पे कम है, अब अंदर ऑलरेडी सोडियम आयन बहुत ज्यादा है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या बोलेंगे? है हटो, दूर हटो, बहुत है मेरे पास, है ना, हमें नहीं बुलाना, हमें नहीं बुलाना अंदर। तो यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पैसा लगेगा, पैसा लगेगा बच्चे। अब देखो, मान लो कि ये स्कूल है, मान लो कि ये स्कूल है, ठीक है, क्या है? स्कूल है। अब स्कूल में ऑलरेडी सारी सीट फुल हो गई, सारी सीट फुल हो गई ना, ठीक है, और इतने लोग वेटिंग में खड़े हैं, इतने लोग वेटिंग में खड़े हैं, देखो खड़े हैं, खड़े हो गए, खड़ा कर दिया सबको वेटिंग में है ना, खड़ा कर दिया। ऐसे बच्चे इमेजिनेशन लानी है, हमेशा नेहा मैम नहीं रहेगी आपको बताने के लिए, ठीक है। तो ये खड़े हैं वेटिंग में,
बोल रहे हैं कि भाई हमें भी सीट दे दो, हमें भी सीट दे दो, हमें भी सीट दे दो। तो यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे स्पेशल चैनल है, ठीक है। ये बोल रहा है कि स्कूल वाले बोल रहे हैं कि ठीक है अंदर आपकी एंट्री तो ले लेंगे आपको, लेकिन एक स्पेशल चैनल से होके गुजरना पड़ेगा। मतलब क्या, पहले तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी अंदर बहुत भीड़ है, सीट नहीं है, तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम में जो पास हो जाएगा उसके बाद भी क्या लगेगा, पैसा, है ना, पैसा लगता है ना। एंट्रेंस एग्जाम तो देना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद लगता है ना एटीपी लगेगा। तो इनको बोल रहे हैं कि एंट्रेंस एग्जाम तो देना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन साथ में एटीपी भी लगेगा। तो वैसे ही ये जो चैनल है ना, ये चेक करेंगे कि किसको अंदर लाना है। अब बाहर मान लो बहुत सारे टॉक्सिन है, बाहर बहुत सारे टॉक्सिन है बच्चे, और वो बोल रहे हैं मुझे अंदर जाना है। अंदर ऑलरेडी तुम्हारे अंदर टॉक्सिन भरा हुआ है, CO2 भरा हुआ है, और ये बाहर से CO2 बोल रहे हैं मुझे अंदर ले लो और अंदर ले लो। तो क्या किसी भी कीमत में पैसा भी लेकर के क्या ये CO2 को अंदर लेके आएगा? नहीं लेके आएगा, क्योंकि अगर ये CO2 को अंदर लेके आए तो खुद भी मारा जाएगा। क्योंकि ये मान लो ये आतंकवादी है, ये बोलेगा मुझे अंदर ले लो, तो ये जाएगा और जा करके बम ब्लास्ट कर देगा यहाँ, बूम, है ना, बूम, फिर हो गया सब, कहानी खत्म, टाटा बाय बाय, है ना। ओके, क्लियर हो गई इतनी बात है। अब देखो दिमाग में कैसे बिल्कुल छप जाएगा आपके। इट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, कि भाई लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में जाना है। अब यहाँ पे लगेगी क्या, खर्चा लगेगा। यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी बच्चे भरे हुए हैं, ये अंदर जाना चाह रहे हैं, तो क्या लगेगा, खर्चा लगेगा। वो भी खर्चा तो लगेगा, लेकिन खर्चा लेने के बाद भी वो चूज करेगा कि किसने अच्छे से खर्चा दिया है, किसने अच्छे से चाय पानी पिलाया मुझे। हाँ, इट इज कैरिड आउट बाय मेम्ब्रेन प्रोटीन। ओके, जो प्रोटीन है वो चेक करेगा। पंप्स आर प्रोटीन दैट यूज एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस, ये चेक करेगा, ठीक है, इनकी एनर्जी को चेक करेगा, भाई क्या क्या दे क्या रहे हो, है ना। ट्रांसपोर्ट रेट रीचेस अ मैक्सिमम व्हेन ऑल प्रोटीन ट्रांसपोर्टर आर बीइंग यूज्ड। अब क्या है कि सारे इसमें बहुत सारे ट्रांसपोर्टिंग चैनल्स जो हैं खुल जाएंगे, सभी बोलेंगे तुम मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, है ना, मैं तुम्हारा जुगाड़ से अंदर एडमिशन करा देता हूँ, समझ गए। तो अगर सारे प्रोटीन ट्रांसपोर्टर खुल गए तो सबका एडमिशन हो जाएगा, सब जल्दी जल्दी एडमिटेड हो जाएंगे। हाँ, द कैरियर प्रोटीन इज वेरी स्पेसिफिक, दीज आर सेंसिटिव टू इनहिबिटर, ठीक है। जो कैरियर प्रोटीन होते हैं जो लेके जाते हैं वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं, वो चुनते हैं कि किसको अंदर लेके जाना है, किसको अंदर लेके नहीं जाना है, ठीक है। वो चुनते हैं कि भाई बदमाश बच्चा नहीं अंदर चला जाए, नहीं तो अंदर मारपीट करेगा, वो चुनेगा। भाई एटीपी तो ठीक है, अंदर जाने लायक होना चाहिए, टॉक्सिन को नहीं ले जाएगा अंदर। एंड बहुत इनहिबिटर से सेंसिटिव होते, इनहिबिटर हमने बायोलॉजी एंजाइम्स में पढ़ा था ना, इनहिबिटर आके अगर लग गए, ठीक है, मान लो जिस मॉलिक्यूल की जरूरत है उसके जगह पे इनहिबिटर आके लग गया, बच्चे इनहिबिटर लग गया तो फिर क्या होगा, हाँ सारा काम तमाम, है ना। तो इनहिबिटर से भी ये सेंसिटिव होते हैं। अगर यहाँ पे मान लो कोई इनहिबिटर लग गया तो ये मॉलिक्यूल नहीं जा पाएंगे अंदर, समझ गए। क्लियर हो गई इतनी बात अच्छे से एकदम। यस मैम। यस मैम। सो ये पार्ट बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, देखो प्रॉपर्टी है रिक्वायर्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन, किसमें मेम्ब्रेन प्रोटीन की जरूरत होती है? क्या सिंपल डिफ्यूजन कराने के लिए हमको प्रोटीन की जरूरत है? सिंपल डिफ्यूजन नहीं, आराम से चीजें अंदर जा रही तो नहीं है। फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमको चैनल की जरूरत है ना, प्रोटीन चैनल की, हाँ। एक्टिव ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमको प्रोटीन चैनल की जरूरत है, हाँ, ठीक है। क्या ये जो होते हैं हाईली सेलेक्टिव होते हैं? हाईली सेलेक्टिव, सिंपल डिफ्यूजन क्या हाईली सेलेक्टिव होता है? सिंपल डिफ्यूजन में सारी चीजें जा रही है अंदर, आराम से जा रही है ना, तो कोई सिलेक्शन नहीं है। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में बहुत सिलेक्शन है भाई, कि अंदर तुम जाने लायक हो कि नहीं, कुछ कमाल करोगे अंदर तो ही हम तुमको ले जाएंगे, है ना, नहीं तो मोदी जी के साथ क्यों बैठाएं तुमको, ठीक है। तो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो कुछ कमाल करो तभी ले जाएंगे अंदर, ठीक है। तो हाईली सेलेक्टिव होते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी क्या होता है, हाईली सेलेक्टिव होता है मेम्ब्रेन, कि भाई अंदर तभी ले जाएंगे जब तुम अच्छे हो। ट्रांसपोर्ट सैचुरेट्स हमने क्या पढ़ा बच्चे, कि सारे चैनल अगर खुल गए तो जल्दी जल्दी ट्रांसपोर्ट हो जाता है,
तो क्या सिंपल डिफ्यूजन में ऐसा है, कोई चैनल ही नहीं है तो कोई ट्रांसपोर्ट सैचुरेट नहीं है, इसमें धीरे धीरे काम होता है। सिंपल डिफ्यूजन में धीरे धीरे काम होता है। फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट में क्या है, अगर सारे चैनल खुल गए तो जल्दी से सैचुरेशन रेट जल्दी आ जाती है ना, सारे प्रोटीन चैनल खुल जाएंगे तो जल्दी जल्दी डिफ्यूजन हो जाएगा और जल्दी से सैचुरेशन आ जाएगा, जल्दी से इक्विलिब्रियम आ जाएगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी वही सेम हाल है। अप हिल ट्रांसपोर्ट किस में होता है बच्चे, अप हिल ट्रांसपोर्ट मतलब लो से हाई की तरफ, लो से हाई की तरफ हम एक्टिव में जाते हैं। सिंपल डिफ्यूजन में हाई से लो जाते हैं, इसमें भी हाई से लो जाते हैं, डाउन हिल होता है ना। इन दोनों में क्या होता है, डाउन हिल होता है, डाउन हिल होता है। हाँ, बिल्कुल फिसल पट्टी से फिसल जाते हैं। रिक्वायर्ड एटीपी एनर्जी, एटीपी एनर्जी किस में लगती है बच्चे, सिंपल डिफ्यूजन में नहीं, है ना, इसमें नहीं लगेगी। फैसिलिटेट में एनर्जी नहीं लगती है, बस ये चूज करता है कि जाने वाला अच्छा होना चाहिए, कोई खर्चा पानी नहीं लगेगा। मोदी के साथ ले जाएंगे, कोई खर्चा पानी नहीं लगेगा, बस तुमको क्या है वहां जाने के लायक होना चाहिए तो, है ना। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी लगेगी, ये चेक भी करेगा और एटीपी भी देखेगा, ठीक है, पैसा भी लेगा, एंट्रेंस भी एग्जाम भी लेगा, फिर चेक भी करेगा कि तुम अलग से चाय नाश्ता करा रहे हो क्या। ओके, आई होप कि सारी चीजें एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई, दिमाग में छप गई। हाँ, तो अब आप इसको जब एनसीईआरटी से पढ़ोगे ना तो मजा आ जाएगा, बहुत मजा आएगा, बिल्कुल एकदम लगेगा कि अरे इतनी डिफिकल्ट चीज हमको समझ में आ गई। पहले जब आप इसको मॉलिक्यूल के तौर पे पढ़ते होगे तो लगता होगा क्या ही पढ़ रहे हैं, अब इंटरेस्ट जगा होगा, है ना, इंटरेस्ट जगा होगा। प्लांट वाटर रिलेशन, प्लांट वाटर रिलेशन पढ़ोगे, है ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ा देती हूँ। वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, हमको पता है। प्रोटोप्लाज्म इज मेनली वाटर इन विच वेरियस मॉलिक्यूल्स आर डिसॉल्व एंड सस्पेंडेड। देखो बच्चे, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है बताओ, सेल है बच्चे, सेल का साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर कौन सा प्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म। इन दोनों को मिला के जितना सेल के अंदर लिक्विड है, सारे लिक्विड को निकाल लिया जाए तो वो क्या है बच्चे, प्रोटोप्लाज्म। क्या है, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो जितना सेल के अंदर लिक्विड है सबको निकाल लो तो क्या बन जाता है, प्रोटोप्लाज्म बन जाता है, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म मेनली वाटर होता है, इसमें ये क्या होता है, मेनली वाटर, हमने पढ़ा था बायोमोलिक्यूल में सबसे ज्यादा वाटर। वाटर पे नकली, याद आया, वाटर पे नकली, यस मैम, याद आया ना, ठीक है। सो प्रोटोप्लाज्म इज मेनली वाटर विच in which various molecule dissolve and suspended. Soft plant part mostly contain water, जो प्लांट के जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं वहां पे तो वाटर ही होता है ना। वाटरमेलन में 92% वाटर है, अंगूर में आपका वाटर ही है, वाटर वाले फ्रूट है ना। हर्बेसियस प्लांट ओनली है 10 to 15% ड्राई मैटर, पूरा उनमें वाटर ही होता है। जो प्लांट्स होते हैं उनमें 10 to 15% ही ड्राई मैटर होता है, पूरा वाटर होता है। अगर इनको सुखा दिया जाए तो कितना मिलेगा बच्चे, 10 to 15%, ठीक है, 10 to 15% ही मिलेगा। अब देखो वाटर पोटेंशियल क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर पोटेंशियल क्या है। वाटर पोटेंशियल का मतलब है वाटर की क्षमता, ठीक है। इट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर, इट इज द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू मूव फ्रीली इन सॉल्यूशन। वाटर पोटेंशियल क्या है, वाटर पोटेंशियल मतलब वाटर का पोटेंशियल, और वाटर का पोटेंशियल किसमें है, वाटर की क्षमता किसमें है, बहने में। पानी क्या है, बहती है ना, बहने में अपने आप को खुश महसूस करती है ना, पानी बहने में अपने आप को अच्छा महसूस करती है। तो वाटर का पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल क्या है, वाटर का पोटेंशियल टू मूव फ्रीली, वाटर के मॉलिक्यूल, वाटर के H2O, 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 ये सभी आराम से फ्रीली होकर के आजाद पंछी की तरह मूव कर सकेंगे, क्या है, वाटर का पोटेंशियल, समझ गए। और ये कब वाटर फ्रीली मूव करेंगे बच्चे, जब इनके पास कोई सोल्यूट नहीं होगा। अगर तुम इसमें चीनी मिला दोगे तो ये मूव कर पाएंगे, चीनी इसके साथ हो जाएगा बाइंड, चीनी हो जाएगा इसके साथ बाइंड हो जाएंगे, ये हैवी, अब ये मूव नहीं कर पाएंगे, समझ गए, क्लियर इतनी बात।
इट इज एक्सप्रेस्ड इन प्रेशर यूनिट सच एज पास्कल। जो वाटर का पोटेंशियल है हम किस में मेजर करते हैं? पास्कल में। कि कितना वाटर का पोटेंशियल किस में मेजर करते हैं बच्चे? पास्कल में मेजर करते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी होती है अपनी। काइनेटिक एनर्जी तभी तो वो मूव कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी है तभी तो वो क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। डैम के बारे में जानते हो? उसमें हम क्या करते हैं बच्चे? काइनेटिक एनर्जी का यूज करते हैं ना वाटर का। थोड़ा थोड़ा जानते हो ना फिजिक्स इसका। काइनेटिक एनर्जी ही तो यूज करते हैं बच्चे, अभी पढ़ भी रहे होगे। हाँ, हम काइनेटिक एनर्जी ही वाटर की यूज करते हैं डैम में। हाँ, ठीक है। सो वाटर मॉलिक्यूल्स हैव काइनेटिक एनर्जी इन लिक्विड एंड गैसेस फॉर्म। दे शो रैंडम, रैपिड एंड कांस्टेंट मोशन। लिक्विड फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में वो मूव करते हैं, उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। जैसे वो सॉलिड में बदल जाते हैं तो वो उनकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाती है ना, जम गए बेचारे, फ्रीज हो गए सारे मॉलिक्यूल। और जैसे ही गैसेस फॉर्म में आए तो ज्यादा दौड़ेंगे, लिक्विड फॉर्म में आए तो थोड़ा सा कम दौड़ेंगे। समझ गए? काइनेटिक एनर्जी जैसे ही गैसेस फॉर्म में आने से ज्यादा बढ़ जाती है, लिक्विड में थोड़ी सी कम रहती है और सॉलिड में बिल्कुल कम होती है ना। ठीक है, सॉलिड में बिल्कुल कम। एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इन अ सिस्टम इंक्रीज, वाटर जितना बढ़ाओगे किसी चीज में काइनेटिक एनर्जी उतनी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी उसमें। ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है, वाटर का पोटेंशियल उतना ज्यादा बढ़ जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल उतनी जल्दी से बहेंगे। हेंस प्योर वाटर will have greatest water potential। तो प्योर वाटर जो है उसमें ग्रेटेस्ट वाटर पोटेंशियल है। सबसे ज्यादा वाटर पोटेंशियल किसका है बच्चे? प्योर वाटर का, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं मिला। जैसे जैसे आप चीजें मिलाते जाओगे, जैसे जैसे आप सॉल्यूट मिलाते जाओगे, वाटर का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्योंकि ये सॉल्यूट आकर के क्या करता है? सॉल्यूट आकर के क्या करता है बच्चे? सॉल्यूट आकर के क्या करता है? ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर है, बेचारा उसी से जी रहा था। अब ठीक है, वाटर कैसा होता है बच्चे? ब्लू होता है ना, ब्लू। आज ब्लू है, पानी पानी है ना, ये वाटर है। ये आराम से जी रहा था, खुशी से जी रहा था, तभी इसके जीवन में आ गया सॉल्यूट और इसके कंधे पे बैठ गया विक्रम बेताल की तरह। हाँ, विक्रम बेताल की तरह बैठ गया। अब ये इसको फ्रीली मूव करने नहीं देगा। हाँ, फ्रीली मूव नहीं करने देगा। समझ गए? तो जितना हम सॉल्यूट मिलाते जाएंगे उतना ही वाटर का पोटेंशियल घटते जाएगा। ओके, ठीक है। वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर विच इज नॉट अंडर एनी प्रेशर। को किसी प्रेशर के अंदर नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर है, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर है आपका, जो रूम टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर पे है वाटर, और कोई बाहर से प्रेशर नहीं है, कोई आपने प्रेशर नहीं दे रखा है, तो वो क्या होता है? वो वाटर पोटेंशियल उसका कितना होता है बच्चे? 0 होता है। ठीक है, वो कितना होता है? 0। वाटर पोटेंशियल कितना होता है? 0 होता है। तो भाई आप बोलोगे मैम ये तो मतलब 1000 होना चाहिए, तो वाटर पोटेंशियल 0 बच्चे, जो सबसे हाईएस्ट जो वाटर पोटेंशियल है ना वो क्या है? 0 है। कम होगा वाटर पोटेंशियल कितना हो जाएगा? नेगेटिव। देखो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल कितना है बच्चे? 0। अब बच्चे देखो, अगर मान लो ये 1000 होता तो तुमको लगता 2000 क्यों नहीं है, 5000 क्यों नहीं है, ये मिलियंस में क्यों नहीं है? तो बेटर है कि ये किसमें है? 0 में, है ना, एक कांस्टेंट है। हाँ, कांस्टेंट है इसका पोटेंशियल। अब सॉल्यूट डालेंगे तो वो उस पे उतना ही नेगेटिव होता जाएगा। सॉल्यूट डालेंगे तो क्या होता जाएगा बच्चे? नेगेटिव होता जाएगा। समझ गए? यस मैम। है ना? ये वाला अभी लास्ट है, फिर मैं आपका बंद कर दूंगी, ना चिंता मत करो। इफ अ सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन प्योर वाटर, अब हमने क्या किया? सॉल्यूट डाला। द वाटर, ठीक है, ये टैंक है हमारा, इसमें क्या है बच्चे? पानी है, पानी है, पानी है, पानी है ना, पानी है। ऐसे पानी ऐसे नहीं, ऐसे पानी हम नहीं बनाए। ये टैंक है और ये क्या है? पानी है। ये क्या है बच्चे? पानी है। पानी बहुत खुश है, वाटर बहुत खुश है। उसका पोटेंशियल कितना है बच्चे? अभी 0 है, बहुत खुश है। ठीक है, ओके। सो अभी क्या आ गया इसके साथ? क्या आ गया बच्चे? सॉल्यूट। इसके साथ क्या चिपक गया? सॉल्यूट चिपक गया। समझ गए? सॉल्यूट चिपक गया। तो अभी बहुत कम वाटर मॉलिक्यूल फ्री बचे, बहुत, है ना। कितने वाटर मॉलिक्यूल फ्री बचे बच्चे? पहले कितने थे? पहले कितने थे? 9 वाटर मॉलिक्यूल थे। अब कितने फ्री बचे? सिर्फ
सिर्फ 5 फ्री बचे, 5 फ्री बचे, बाकी क्या हो गया, ऑक्यूपाइड हो गए। ओके, सो ये वाटर पोटेंशियल को घटा देते हैं, वाटर पोटेंशियल को क्या कर देते हैं, उसकी क्षमता को घटा देते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ लोअरिंग of water potential due to dissolution of a solute is called solute potential. solute potential क्या होता है बच्चे, solute potential क्या होता है, ठीक है। देखो आपने solute डाला, आपने क्या डाल दिया इसमें, solute डाल दिया, मान लो जीरो नहीं है वाटर पोटेंशियल, मान लो जीरो नहीं है वाटर पोटेंशियल, मान लो वाटर पोटेंशियल कितना है, 10 है, वाटर पोटेंशियल कितना है बच्चे, 10 है, ठीक। और वाटर पोटेंशियल को हम किससे दर्शाते हैं, साई से, ठीक है। ओके, तो वाटर पोटेंशियल मान लो 10 है, आपने सॉल्यूट डाला, सॉल्यूट डाल दिया, अब सॉल्यूट आपने डाल दिया मान लो 6 सॉल्यूट डाल दिया, ठीक है। सॉल्यूट कितना डाल दिया बच्चे, 6, हाँ, तो कितना बच गया बच्चे, कितना बच गया, 4 बच गया। तो ये जो 4 बचा है ये है ऑस्मोटिक, ये है आपका सॉल्यूट पोटेंशियल, ये जो 4 बचा है ये है आपका सॉल्यूट पोटेंशियल, समझ गए, ठीक है। वाटर पोटेंशियल कितना था, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बच्चे, थोड़ा सा ट्रिकी है, समझना ध्यान से, समझना ध्यान से, ठीक है, समझना ध्यान से इसको, कि आपका देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये हमेशा नेगेटिव जाता है, ठीक है। सॉल्यूट पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव जाता है, क्यों, वाटर पोटेंशियल हमेशा क्या रहता है, 0, ठीक है। ये क्या रहता है बच्चे, 0 रहता है, और 0 रहता है, अगर ये 0 है तो सॉल्यूट ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली ये किस में जाएगा बच्चे, माइनस में जाएगा ना, हम इसको माइनस में लेंगे, 0 से कम क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। सॉल्यूट आपने कम डाला, सॉल्यूट कितना डाला, 4 डाला, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, 0 से कम होगा तो 0.4 हो गया माइनस में। अब इससे जो घटाएंगे, इससे घटाने पर जो वैल्यू निकलेगी, ठीक है, वो ही क्या है आपका सॉल्यूट पोटेंशियल। ये आपका सॉल्यूट पोटेंशियल नहीं, जो घटाने पे जो वैल्यू निकलेगी वैल्यू, वही क्या है आपका, वही क्या होगा आपका सॉल्यूट पोटेंशियल होगा, समझ गए। वाई psi s is always negative, the more the solute molecule the lower is the psi s, जितना ज्यादा सॉल्यूट यहाँ पे डालोगे उतना ज्यादा सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होगा, कम होता जाएगा, उतना ही ज्यादा वो नेगेटिव होता जाएगा। फॉर ए सॉल्यूशन, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कोई सॉल्यूशन है, जैसे मान लो खुला पानी रखा है, खुला पानी रखा बच्चे, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। खुले पानी में एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लगता है ना, आप क्यों पी पाते हैं स्ट्रॉ से, स्ट्रॉ से क्यों पी पाते, क्योंकि उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। ऐसी जगह जाओ जहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है, पी पाओगे पानी स्ट्रॉ से, नहीं पी पाओगे ना, किस तरह जाओगे, पानी ऊपर नहीं आएगा बच्चे, किस तरह जाओगे, पानी ऊपर नहीं आएगा, समझ गए। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा है वहां पे, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा है तभी आप पानी पी पा रहे हो। सो फॉर अ सॉल्यूशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, सो वाटर, उस समय क्या होगा, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल, वहां पे वाटर पोटेंशियल सॉल्यूट पोटेंशियल के इक्वल होगा। कल मैं इसका थोड़ा कुछ न्यूमेरिकल लेकर के आऊंगी, तब जाके आपको ना बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा ये, ठीक है। कल मैं इसका कुछ न्यूमेरिकल लेके आऊंगी कि किस तरह से इसके क्वेश्चन आते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। When water enters a plant cell due to diffusion, it causes a pressure gradient in the cell wall. It makes cell turgid, and this increase the pressure potential. ये क्या बोल रहा है कि देखो, जब भी आप पानी दिए, पौधे में पानी दिए, तो ये पानी अंदर जाता है, ये पानी अंदर जाता है बच्चे, किसके थ्रू जाता है, ऑस्मोसिस के थ्रू। ऑस्मोसिस इज व्हाट, डिफ्यूजन ऑफ वाटर, डिफ्यूजन ऑफ वाटर। ये इसके अंदर जाएगा, ये इसके अंदर जाएगा, और जैसे ही अंदर जाता है, जैसे ही बच्चे ये अंदर जाता है, ये प्रेशर एक्सर्ट करता है ना, वाटर प्रेशर एक्सर्ट करता है इसके सेल वॉल पे, ठीक है। इसके जो सेल वॉल होगी, ये जो सेल है, ये सेल वॉल में क्या होगा, प्रेशर एक्सर्ट होता है सेल वॉल। अगर जैसे आप पानी कुछ दिन नहीं डालो तो ऐसे हो जाते हैं ना, लीफ ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल यूं,
और जैसे ही पानी डालो, क्यों? क्योंकि इनके सेल ऐसे हो चुके हैं, सेल वॉल क्या हो चुके हैं, बिल्कुल ऐसे। और जैसे ही आप पानी डालते हैं तो इनके सेल वॉल, जो सेल है, सेल के अंदर पानी भरता है और वो अपने वॉल के चारों ओर क्या दे देते हैं, प्रेशर डालते हैं। तो बिल्कुल लीफ बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं, बिल्कुल तन जाते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, टर्गर प्रेशर। क्या बोलते हैं बच्चे, टर्गर प्रेशर। टर्जिडिटी आ जाती है, टर्जिडिटी आ जाते हैं, बिल्कुल एकदम फ्रेश हो जाते हैं, है ना। ओके, तो कल हम इसको न्यूमेरिकल के थ्रू थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर हम ऑस्मोसिस पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, मैं थोड़ा आराम आराम से पढ़ा रही हूँ कि ये दोनों चीजें बच्चे आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, फिर आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। प्लाज्मोलिसिस, इम्बिशन, ये कुछ भी नहीं है बच्चे, बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो मजा आया है ना, क्लास समझ में आ गया अच्छे से। तो बच्चे एनसीईआरटी से आपको इसको जरूर पढ़ना है, एनसीईआरटी से जरूर पढ़ोगे कि अब जब एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो मजा आएगा आपको पढ़ने में, वो इजी लगेगा पढ़ने में। ठीक है, थैंक यू फॉर द ब्लास्टर्स, थैंक यू, वेरी गुड। एटीपी, एटीपी मिलता है मुझे भी। बाय बच्चे, बाय बाय बाय। थैंक यू मैम। वेलकम। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम।